दुनिया भर में लोग नए साल की आमद का जश्न और अपने अहल खाना के साथ खुशियां मना रहे हैं। दूसरी जानिब बीएसएफ के जवान मजबूती और मुस्तैदी के साथ सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। साथ ही मुकाम गुलमर्ग में नए साल के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से सयाह पहुंचे हैं। गुलमर्ग में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई फुट बर्फ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान नए साल का इस्तकबाल करने के बजाय सरहद की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। इन जवानों की बदौलत गुलमर्ग में मुल्क भर के सयाह नए साल की आमद का जश्न मना रहे हैं। जवान हमारे देश के सब जो भी हमारे हैं, देश के लोग सब सुरक्षित हैं, खुश हैं, तो वही हमारे लिए न्यू ईयर वही है। इसके अलावा न्यू ईयर हमारा कोई नहीं हो सकता है। हमारे भाई खुश है, हम खुश हैं। तरफ से मैं ये मैसेज है अपनी देशवासियों अपनी नया साल की खुशियों से मनाए और अपनी परिवार और सज्जनों के साथ खुशियों से रहे, बेफिक्र रहे और हम और हमारी सारे साथियों बॉर्डर पर डटे रहे। पहले सभी को नया साल की मुबारकबाद देता हूँ और उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप नया साल अच्छे तरह से और बढ़िया तरह से मनाएं ताकि हम लोग उनको देख के खुश रहे। तो क्योंकि हम 24 घंटा इन देश के लिए बॉर्डर पे तैनात है। उधर जिला बारामूला के उड़ी में एलओसी के करीब बीएसएफ जवान सख्त तरीन मौसमी हालात में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे। दुनिया भर में नए साल की आमद के जश्न के मौके पर भी ये जवान सरहदों की हिफाजत पर मामूर है। ऐसे जवानों की बदौलत ही मुल्क भर में लोग अमन चैन से रहते हैं। बीएसएफ जवानों का कहना था कि मुल्क भर के लोगों को नए साल का जश्न बगैर किसी खौफ के मनाना चाहिए। इन्होंने हर हाल में मुल्क की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। वासियों को सबसे पहले मैं बीएसएफ की तरफ से पूरे भारतवर्ष को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा और वो आप लोग वहाँ पर घर पे रह के नव वर्ष जो है अच्छे से मनाए। हम यहाँ पे सरहद पर आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा काबिज है। सारी डिफिकल्टीज को भूल के अपने ड्यूटीज को पूरा करते हैं क्योंकि हमारा मोटो ही है, सीमा सुरक्षा बल का मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। देशवासियों के लिए पैगाम है, आप अपना खुश रहें और हम पे विश्वास करें। हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। दरअंदाजी कश्मीर के मौजूदा हालात और बर्फबारी के दौरान सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की तैनाती पर बीएसएफ के आईजी श्री बाबू राजा सिंह ने न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे मुनीर हुसैन से खास बातचीत की। जैसे गुलमर्ग की अगर बात करेंगे, यहाँ पे 10 से 15 फुट जो बर्फ जमा होती है, तो सरहद पर आपके जवान जो है डटे रहते हैं। तो किस तरह की चुनौती उनका सामना करना पड़ रहा है वहाँ पे और किस तरह की मुश्किलात होती हैं, तो उसके बावजूद देश की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर थिएटर का जो सबसे बड़ा चैलेंज है खासकर विंटर्स के दिनों में, वो हेल्थ इश्यूज काफी आते हैं। आपने देखा इतना जो कम टेम्परेचर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। चिलब्लेन है, फ्रॉस्ट बाइट है, तो उनको हाई क्वालिटी के और जो जिससे विंटर रुके कपड़े देना हमारा बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एडवांस विंटर स्टॉकिंग हम करते हैं अगले 6 महीनों के लिए, ताकि वो पूरे विंटर के दौरान जब हमारे जो पोस्ट हैं कट ऑफ हो जाते हैं उनके लिए वहाँ राशन मौजूद रहे, केरोसिन ऑयल मौजूद रहे और दूसरी चीजें वहाँ रहें। और यहाँ पे बड़ा टफ टेरेन है, ऑपरेशनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं दूसरे थिएटर की अपेक्षा। लेकिन हमारे जो बहादुर सीमा प्रहरी हैं, उनका जो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, उनकी जो डेविलरी है, वो डेयरिंग डेविलरी है, उसको सलाम करता हूं मैं। और वास्तव में उनका जो कमिटमेंट है वो काबिले तारीफ है। इन्फिल्ट्रेशन की अगर बात करेंगे, इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या इस वक्त इन्फिल्ट्रेशन में हो रही है यहाँ पे बर्फबारी के दौरान, तो उस वक्त आपकी क्या चुनौती रहती है और क्या कुछ आप वहाँ पे डटकर हम लगातार चौकस हैं, हम लगातार अलर्ट हैं, नजर रखे हुए हैं। और यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर थिएटर में, आर्मी खासकर, उन सब के साथ उनके कोऑर्डिनेशन में, ऑपरेशन कंट्रोल में हम सभी लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आज नया साल है, नए साल पे क्या मुबारकबाद देना चाहते हैं आप लोगों को? सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। सभी लोग खुशहाल रहे, आपस में भाईचारा हो, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की जो बुलंदियों पर पहुंचे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और अखंड है। नए साल की आमद के सिलसिले में पहलगाम में सरगर्मियां जारी हैं। महकमे सियाहत की जानिब से जारी विंटर कार्निवाल के तहत पहलगाम क्लब में मुख्तलिफ म्यूजिक शो और दीगर तफरीही प्रोग्राम जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से आए सयाहों की एक खासी तादाद भी यहाँ मौजूद है। कई बॉलीवुड और मुकामी फनकारों की शिरकत मुतवक्का है। सयाहों ने नए साल की आमद पर इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद का खैर मकदम किया है।
This is really a heaven on earth. Basically, I went to Gulmarg first. वहाँ पे तो इतना अच्छा लगा मेरे को, मत पूछिए. It was a wonderful experience. हम सब, मैं यही बोलूँगी, सब आओ देखो, इतना सुंदर जगह है. And पहलगाम is also very, ये ज़रूर आना चाहिए. It's a very safe place. We shouldn't, मतलब हम लोग कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं है. And highly protected area. ठीक जगह है, नो डाउट. यहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड है. मतलब जो लोग बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, आई विल टेल यू कि पहले वो इंडिया पूरा घूम ले, फिर वो बाहर जाए. और ये ऑलमोस्ट ये स्विट्जरलैंड ही है. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. एंड यहाँ पर यहाँ के लोग जगह से ज़्यादा बेटर है. एंड इट्स अ वेरी सेफ, मिलिट्री प्रोटेक्टेड है. तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि पीपल शुड विजिट दिस प्लेस. गुलमर्ग में बड़ी तादाद में सयाह गंडोला की सवारी कर रहे हैं. गंडोला की सवारी करने और नए साल का जश्न मनाने के लिए हज़ारों की तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंचे. गुलमर्ग गंडोला के अहदेदारों के मुताबिक इन दिनों हर रोज़ 2000 से ज़्यादा सयाह गुलमर्ग गंडोला की सवारी कर रहे हैं. सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है. सयाह गुलमर्ग गंडोला की सवारी करने के मुंतज़िर नजर आते हैं. गंडोला के जरिए सतह समंदर से 4390 मीटर की बुलंदी पर वाक़ अफरवट और कंगडोरी के हसीन नज़ारा देखकर सयाह काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं. जो है हमारी वो 9 बजे हम स्टार्ट करते हैं. हमारी मैसेज यही रहेगी टूरिस्टों को कि वो मॉर्निंग में आ जाए. 9 बजे से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट अराइवल जो गुलमर्ग का वो ऑलमोस्ट 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद आ जाता है. तभी थोड़ा सा इनको लाइन में रुकना पड़ता है. अगर थोड़ा सा पहले आ सकते हैं टूरिस्ट तो वो बेटर रहेगा. हम इधर गंडोला से ही आए. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस रही है. जिस तरह से हमने व्यू देखा है, जो हमने सीन देखा, जो हमने लुत्फ उठाया है, ये वाकई में हमेशा लाइफ में एक ही बार ऐसे व्यू मिलते हैं. ये बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत वाव है. इंशाल्लाह ये काफ़ी अच्छा है. बहुत सारे टूरिस्ट हैं. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, यू मस्ट विजिट है. अभी हम लोग यहाँ पे गंडोला चढ़ के आए हैं और ये एक अपने आप में एक एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस है और ये एकदम वाव है. ऐसा एक्सपीरियंस मैंने इतनी जगह घुमा है लेकिन कभी भी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस लगा नहीं. सो आई एम लकी कि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ. दे आर वेरी फ्रेंडली एंड पूरा मतलब दे वॉक यू थ्रू द प्रोसेस. कुछ दिक्कत नहीं आएगा आपको. प्राइस इज ऑल्सो फिक्स. फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. कि हमने गंडोला राइड की है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. एक हाइट से पता चलता है कि कितना सुंदर दिख रहा है सब. बहुत ही एक मेन सी लेवल से बहुत ऊंचा है, पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. नाज़रीन, मशहूर सियाती मुकाम गुलमर्ग में विंटर कार्निवल जारी है. इस बीच आज नए साल के इस्तकबाल के हवाले से यहाँ कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं. इस हवाले से गुलमर्ग से बराह रास्त हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन जुड़ रहे हैं. मुनीर, नए साल की आमद है, बड़ी तादाद में सयाह वहाँ पर पहुँचे हैं. हम लगातार अपने नाजरीन को ये दिखा रहे हैं कि दिन में किस तरह का माहौल था, किस तरह का मंजर था, क्योंकि अब शाम होने वाली है, शाम हो गई है बल्कि. तो किस तरह का माहौल आप गुलमर्ग में इस वक्त देख पा रहे हैं? गुलमर्ग में यहाँ तकरीब हो रही है. इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी तादाद में सयाह भी पहुंच चुके हैं और मुकामी सैलानी भी आ चुके हैं और हसीन मनाजिर है. यहाँ पे मुख्तलिफ फनकार जो है वो अपनी फन का मुजाहरा कर रहे हैं. और आज मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ जो गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म है वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है. पहले उनसे हम बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पूरा ये समा दिखाएंगे. जी जाहिद साहब, सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू की लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम है. ये जो प्रोग्राम है हर साल यहाँ पे होता है महकमे टूरिज्म की तरफ से और इस बार यहाँ पे 24 दिसंबर से ही यहाँ पे कार्निवल स्टार्ट किया गया है. तो किस तरह की तैयारी रही और यहाँ पे टूरिस्ट का भी खासा रश है, क्या कहेंगे सर? शुक्रिया मुनीर साहब. सबसे पहले मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अपने सभी सामीन को नए साल की आमद पर दिल की उम्मीद गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जो हमारा नया आने वाला जो साल होगा वो हम सब के लिए खुशियां और शादमानी लेके आए. तो जैसे आप इन दिनों हमारे साथ खुद थे, एक हफ्ता ये प्रोग्राम चला जिसको हम विंटर कार्निवल 2021 के नाम से जो नाम दिया था हमने इसको, ये 24 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और आज इसका जो ग्रैंड इवेंट है जो हर साल हम 31 दिसंबर को मनाते हैं. तो आज आपने खुद देखा है कि जो हमारे सयाह मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ आए हैं वो बड़े खुश हैं
और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इसका मुद्दा व मकसद यही था कि क्योंकि टूरिज्म का काम ही है प्रमोशन एंड पब्लिसिटी ऑफ टूरिज्म इन J&K, और इसी मैसेज को आगे पहुंचाते हुए हमने सोचा कि हम गुलमर्ग की इन हसीन वादियों से जो बर्फ से ढकी हुई हैं, यहाँ से अपने मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को एक पॉजिटिव मैसेज भेजें, क्योंकि गुलमर्ग की जो पहचान है वो यहाँ की इन जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं उनकी वजह से है। तो हम इसी उम्मीद के साथ आज हमने ये इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सयाह, जो हमारे जो टूरिस्ट्स हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आ सके, वो यहाँ आने का जो प्लान करेंगे। शुक्रिया जावेद साहब। आजम, जिस तरीके से जावेद साहब ने बताया है कि जो सयाह यहाँ पे हैं वो पहुंच चुके हैं हजारों की तादाद में। इस वक्त मैं आजम बता दूं, यहाँ पे आज जो मनफी दर्जा हरारत है 9.0 मनफी दर्जा हरारत के, उसमें यहाँ पे जो सयाह है वो यहाँ पे अपना नए साल के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ है। और आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे ये फंक्शन है, यहाँ पे जो फनकार है वो यहाँ पे अपनी फन का मुजाहरा कर रहे हैं, और यहाँ मुकामी सैलानी है, सयाह जो आ चुके हैं वो यहाँ पे खूब जो ये हसीन मनाजिर है इस वक्त नए साल के इस्तकबाल के लिए और साल नौ के इस्तकबाल के लिए इस बर्फ की और मनफी दर्जा हरारत में यहाँ पे ये लोग इसके इंतजार में हैं। और आपको मैं एक और दिखाऊंगा, यहाँ पे हसीन मनाजिर है, यहाँ पे हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि इस तरह ये हसीन मनाजिर जो गुलमर्ग के हैं इस बर्फ की सफेद ढकी हुई चादर पर। और आजम, यहाँ पे खूब समा है और सयाह जो है वो काफी खुश है, और ज्यादातर जो सयाह जो है वो नए साल की इस साल नौ की इस्तकबाल के लिए ही, उस जश्न मनाने के लिए ही यहाँ पे पहुंचे हैं। आजम, चलिए मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात आपको देख के लग रहा है कि कितनी वहां पर सर्दी होगी, तो चलिए आप भी जश्न में शामिल होइए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं।